जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ प्रभु यीशु की दया से सब भले चंगे होंगे। आइए मैं आज आपको सियोन के सफ़र में ले चलती हूँ, जहाँ आज मैं आपको बाइबल से एक कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए प्रभु यीशु के नाम में शुरू करते हैं आज के सफ़र को, जहां पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। टाइटल है एक पिता का दिल जो उम्मीद के साथ अपने बेटे को बुला रहा है। मैं एक पिता हूं, उसका जिसे बाइबल में उड़ाऊ पुत्र कहा गया है। बेशक मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है, पर वो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरे दिल में, धड़कन में, यादों में, हर पल में, हर सांस में, हर आस में कि एक दिन वो लौट आएगा मेरे पास। लोग कहते हैं कि कैसा बेटा है जो तुझे छोड़ संपत्ति लेके चला गया। मैं कहता हूँ वो अनभिज्ञ नादान है, बहुत सी बातों से अनजान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वो दिल का बहुत नेक है, बस वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। हाँ, उसका तरीका गलत है, पर वो गलत नहीं है, बाकी उसमें कोई बुराई नहीं है। तब वे लोग मुझसे कहते हैं कि तेरा बड़ा बेटा भी तो है, देख वो कितना भला है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसकी दो आँखें हैं और वो एक ही को प्रेम करे और दूसरे को नहीं? वह दोनों को प्रेम करता है, एक सा प्रेम। पर मनुष्य की एक आँख दुख पाए तो दूसरी आँख आराम से नहीं रह सकती, वो भी साथ में आंसू बहाती है। हाँ, मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा, भला और समझदार है। बहुत सी बातों से वो लोग जिनके साथ मैं बैठा करता हूँ मेरा उपहास उड़ाते हैं, पर मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, लौट आएगा। जिस दिन वो जा रहा था तेज तेज कदमों से, मैं पीछे खड़े होकर उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। मैं फिर भी वहीं खड़ा रहा, लगा कि वो पलट कर आ जाएगा और मुझे पिताजी कहकर गले लगाएगा, पर ना वो आया, ना उसने पलट कर देखा। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने उसे बचपन में चलना सिखाया था। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़ा था। आज उसने मेरा ये हाथ छोड़ दिया। मेरे बेटे को चलना जो आ गया है। जब बचपन में चलते चलते वो गिर जाया करता था, मैं बड़ा बेचैन होकर दौड़कर उसे गले लगाया करता था। आज कौन उसे उठाता होगा, कौन उसे संभालता होगा? मैं जब खाने की मेज पे बैठता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं कैसे उसे अपने हाथों से उत्तम चिकना भोजन खिलाया करता था और वो बड़े चाव से खाया करता था। आज कौन उसे प्यार से खिलाता होगा? यही सोचकर अक्सर मेरा पहला निवाला अंतिम हो जाता है। जब वो छोटा था, रातों को उसे नींद नहीं आती थी, तब मैं उसे कहानियाँ और लोरी सुना के सुलाया करता था, कभी अपनी बाहों में झुलाया करता था। वो भी बेखौफ मेरी बाहों में सो जाता था और मैं बिना सोए भी बड़ा सुकून पाता था। वो किस हाल में होगा, ये सोच मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। उससे मिलने को रोज तरसता रहता हूँ। कितने मौसम बीत चुके हैं, पर मैं अभी भी उम्मीद लगाए हूँ, अपनी आँखें उसी मार्ग में लगाए हूँ। मैं जानता हूँ वो भी मुझे भूला नहीं होगा। उसे भी तो मेरी याद आती होगी, जवानी की ना सही बचपन की बातें सताती होगी। कौन सा पेड़ अपनी जड़ को भूल सकता है? यही सोच खुद को दिलासा दिया करता हूँ, कहीं वो रात को ना लौट आए। इसलिए दिया जला के पैमाने में रखता हूँ कि कैसे वो अंधेरे में दरवाज़ा खटखटाएगा, मैं घर आ गया हूँ पिताजी, ये कह के मुझे जगाएगा।
मैं आज भी उसके कमरे में जाकर घंटों बैठ उसके सामानों को, उसके कपड़ों को छूता रहता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं अपने बेटे को स्पर्श कर रहा हूँ। आज भी उसकी महक उसके कपड़ों से आती है जो मेरी आंखों से आंसू बनकर छलक जाती है। मैं दरवाजे के बाहर घंटों बैठ उस रास्ते को देखता रहता हूँ कि इसी रास्ते से वो गया है, इसी से लौट आएगा। जी तो करता है मैं चिल्ला चिल्ला कर रोऊं, पर मैं एक मर्द हूँ, आंसू कैसे बहाऊं। पर एकांत में उसकी याद में मैं भी बच्चों की तरह रोता हूँ। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। रातों को मैं जागता रहता हूँ और कभी उसे सपनों में पुकारता रहता हूँ और कहता हूँ, ऐ खुदा, मैं दिल से करता हूँ फरियाद, आ जाए मेरे बेटे को उसके बाप की याद। ऐ हवाओ, तुम जाओ उससे इस बाप का दर्द कह सुनाओ, बता दो कि तेरा बाप तुझे बुलाता है। ऐ मेरे बेटे घर लौट आ, वो तुझे बुलाता है, वो तुझे बुलाता है। एक दिन मैं रोज की तरह इंतजार में आंखें बिछाए बैठा था कि वो लौट आएगा। तभी मेरी धुंधली आंखों ने लड़खड़ाते हुए दो पैरों को देखा। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मुझ पिता ने मेरे बेटे की धड़कन को सुन उसका पूरा हाल जान लिया। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, उसे गले से लगाया, उसे चूमा और उसे सहारे से उठाया। उसने भी बहते आंसुओं के साथ मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने अपनी अंगूठी बड़े प्यार से उसकी उंगली में पहनाकर अपने प्रेम और क्षमा का सागर उस पर उंडेल डाला। बड़ा सुंदर दूल्हे के समान उसे सजा धजा के ऐलान किया कि मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। मैं तो एक सांसारिक पिता हूँ जो अपने पुत्र के अलगाव से टूटा दुखी हूँ, पर जरा सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता वो कितना दुखी होकर हमारे लौटने की आस लिए हमें बुलाता है, अपनी बाहें फैलाए गले लगाने को तरसता है। क्या हम भी उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने पिता से दूर हो जाएंगे या मन फिरा के उसकी तरफ लौट आएंगे? हम कब अपने आपे में आएंगे? वो माफ़ कर हमें भी अपना लेगा, सारी बातें भुलाकर हमें भी गले लगा लेगा। मेरे प्रियो, अब और देरी ना करो, आ जाओ उस स्वर्गीय पिता के पास। आज भी तुम उसके लिए उतने ही खास हो। वो तुम्हारे लौटने पर स्वर्ग में बड़ा जश्न मनाएगा। पला हुआ बछड़ा तुम्हारे लिए जरूर कटवाएगा, अपने हाथों की अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाएगा और तुम्हें चूम कर कहेगा, मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है, मेरा बेटा मुझे मिल गया है। आशा करती हूँ आज इस सियोन के सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले। अब विदा लेती हूँ। प्रभु के नाम से जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सियोन के सफ़र में। जय मसीह की। प्रभु की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन। फिर कहें आमीन। अगर आपको इस कहानी ने जरा सा भी छुआ होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होगी तो इसे आप अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों को भी भेजिए। शायद एक पिता की बात उनके दिल को भी छू जाए और वो भी अपने आपे में आ जाए और अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आए। तब हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो कहेगा कि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। हाँ, मेरा बेटा मुझे मिल गया है। प्यारे सियोन के यात्रियों, ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी ऐसे प्रभु के संदेश आप तक पहुंचते रहें। जय मसीह की।